भारतीय संविधान के शिल्पी भीमराव अंबेडकर का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनपद में मंडलायुक्त मंडल कार्यालय, प्रभारी जिलाधिकारी विकास भवन एवं अपर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में भारत एवं जनपद में विभिन्न स्थानों पर रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण हुआ। भीमसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव ने कहा कि व्यक्ति में शिक्षा के प्रति जागरूक करने का किया कार्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए बेहतर समाज की स्थापना का दिया संदेश, सकारात्मक परिवर्तन व सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर बाबा साहब ने दिया बल। मिर्जापुर 14 अप्रैल 2025। भारतीय संविधान के शिल्पकार महान अर्थशास्त्री समाज सुधारक विधिवेदा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती आज जनपद में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित जनपद के प्रत्येक तहसीलों व विकास खंडों व ग्राम पंचायत स्तर पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को यह जयंती इसलिए मनाई जाती है कि भीमराव अंबेडकर की जीवनी व उनके कार्यों विचारों को याद करते हुए हम सब भी अपने जीवन में उसका अनुश्रवण करें और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी जो जिस पद पर हैं अपना दायित्व निर्वहन पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ करें। दूर दराज से आने वाले गरीब असहाय वन्य फरियादियों की बातों को सुनते हुए उनका निस्तारण करें। यहाँ बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा इस बार 14 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम सबको यह सीख लेनी चाहिए तथा उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन की एक नींव बने। उनके विजन को अपने जीवन में उतारे तथा व्याप्त कुरीतियां दूर करते हुए एक अच्छे समाज व शिक्षित समाज की स्थापना की दिशा में कार्य करें। कहा कि भीमराव अंबेडकर हमारे देश को एक सूत्र में बांधने व राष्ट्रीय एकता को जन जन में फैलाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए संविधान में उल्लेख करते हुए नियम बनाया है ताकि सभी लोगों को संविधान का लाभ लेते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जहाँ जहाँ शिक्षा ग्रहण किया गया था, कार्य किया गया था, ऐसे 05 स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे समतामूलक, न्यायप्रिय और प्रगतिशील समाज के निर्माण में हम सभी कर्तव्य है कि अपना योगदान दें। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज ग्राम सभा जासा बघौरा विधानसभा 96 मिर्जापुर में आदरणीय अशोक कुमार गौतम प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना के नेतृत्व में संविधान के स्वर्णकार बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती मनाई जा रही है। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और इसी उद्देश्य पे बहुजन समाज को चलना होगा। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज का भला नहीं होगा और समाज के साथ साथ उनका भी भला नहीं होगा। सदा जी, अभी आप शिक्षा पे बात कर रहे थे। वाकई में आज के डेट में जो आपका समाज है, दलित समाज शिक्षा में क्यों पीछे है, वजह क्या है? शिक्षा में हमारा समाज इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि वो अपनी परंपरागत सोच को नहीं बदल रहा है। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ते बताए हैं उस पर चलने के लिए अमल नहीं कर रहा है। जहाँ जागरूक करने के लिए बुलाया जाता है वहाँ उनकी संख्या बहुत नग्न रहती है। इसलिए यह समाज शिक्षा के माने में बहुत पीछे है। भीमसेना के माध्यम से किस तरीके से इस शिक्षा की अलग जगाई जा सकती है? आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। आज इस पर्व के आधार पर ही कुछ हम बता सकते हैं अपने सम्मानित साथियों को, और उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं बता सकते। सुशील जी, आज के कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, क्या तैयारियां रही और क्या संदेश देंगे?
संदेश से देना चाहते हैं जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं और जो यहाँ पे बहुजन समाज के लोग हैं, उनको शिक्षा नीति पे अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे ही हमारे समाज का उद्धार हो सकेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोग आपस में चाहे तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है किसी भी वर्ग किसी भी समाज का हो, जब अपना वो कहीं अच्छी जगह जॉब नौकरी हो जाती है या फिर संपन्न हो जाते हैं तो पीछे मुड़ के अपने समाज को नहीं देखते, वो अपना ही देखते रहते हैं। उसको किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है? उसको सबसे बड़ा समानता अगर होगा तो लोग आगे बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेंगे। समानता जब तक नहीं होगा और उसके आधार पे ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो समानता रही है, क्योंकि वो समानता कहीं भी अगर लोग जाके आर्थिक स्थिति पे सुधर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे पिछड़ेपन का उदाहरण है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो सरकार ही खुद नहीं चाहती कि बहुजन समाज आगे बढ़े, क्योंकि सरकार की जो शिक्षा की दोहरी नीति लागू की गई है, अगर हमारा समाज चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि सामान्य साथियों जो दोहरी नीति लागू की गई है, अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो स्कूल की फीस बढ़ा दी जा रही है। अब हमारे समाज के लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं, मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर है, और सरकार आने वाले समय में भी इस समय भी शिक्षा का फीस बढ़ा दिए जा रही है। यहाँ तक कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको बस खिचड़ी में रख रही है। सामान्य साथियों, अगर हम अपने बच्चे को एक टाइम खाना दे रहे हैं तो क्या एक टाइम खाना वो नहीं दे सकते? लेकिन आज किसी भी स्कूल में चले जाइए, जनरल का एक भी बच्चा एडमिशन में नहीं है, और जहां भी देखेंगे आप सिर्फ हमारा ही समाज है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि इनकी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया जाए। सामान्य साथियों, आज जनरल के लोग शिक्षक तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते उसमें। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सरकार से भी यही मांग करेंगे कि अपने बच्चे को स्वयं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए और उसके साथ समानता का भेदभाव रखें, जातिवाद न रखें। समाज साथियों, आज भी कहा जाता है कि हम पीछे हैं। पीछे नहीं है, हमको पीछे रखा जा रहा है, इसलिए हम पीछे हो जा रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, एक बार मौका दे बस। प्रधान जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती है, और क्या कार्यक्रम क्या किस तरीके से करें, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग भाईचारा मिलाकर अपने बहुजन समाज साथियों के साथ रहें। ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा हमारे घर से हमारे पूरे गांव में। आज क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज देश में सबसे बड़ा पर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर आज हम लोगों ने यात्रा निकाल करके समाज में एक संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से बाबा साहब का सपना था समता, संपन्नता और बराबरी, और सब हर एक समाज को हर हक और अधिकार मिले, उसके लिए हम लोग जागरूक करने का काम किए हैं। समाज में आज जो माहौल है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज बराबरी की स्थिति है, ऊंच नीच का जो बातें होती हैं। देखिए, बाबा साहब का सपना था कि समाज में जो ऊंच नीच की खाई उसको खत्म किया जाए। आज देश में एक तरफ बाबा साहब को और संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले और बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई संविधान विरोधियों से है, जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने से हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो बाबा साहब का सपना था उसको जरूर मिशन को पूरा करने का काम करेंगे, और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के जो हक अधिकार है उसको दिलाने का काम करेंगे हम।